Dear student, myself Kamal Ahmed. Today I start about the topic of human genetical disorder. Human genetical disorder. इस रेफरेंस में सर फ्रांसिस गैल्टन ने 3 मेथड बताई कि डिसऑर्डर में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टडी ऑफ ट्विंस। आज की हमारी टॉपिक है स्टडी ऑफ ट्विंस और इसके बाद हम वन वीडियो बनाएंगे द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में फैमिली ट्री आता है जिसकी कॉन्सेप्ट सिलेचर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर इसके बाद में 1908 में हार्डी एंड बीनबर्ग ने अपना रूल बताया जो ये कहा कंप्लीट ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकल ट्रेट। तो इन दोनों के बारे में पेडिग्री एनालिसिस एंड हार्डी एंड बीनबर्ग रूल, इनके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, बाद के वीडियो में हमारे मिलेगा। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी ऑफ ट्विंस। तो प्यारे, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन इनहेरिटेंस है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, इसके बारे में हमको हिस्टोरिकल अकाउंट पे स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मेंडल की जो कॉन्सेप्ट थी, मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थी, तो उसमें उन्होंने मटर का प्लांट इसलिए लिया क्योंकि वो 3-4 महीने में पककर तैयार हो गया था और 1 साल में 2 बार 3 बार 4 बार रिजल्ट ले रहे थे। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में या ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर को में हमें पता लगाने के लिए कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ लंबी होती है, 70 ईयर 80 ईयर, और उसकी चाइल्डहुड की जो टाइमिंग होती है लंबी होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने 2-3 मेथड बताई, जिसमें आज हम शुरू करेंगे टॉपिक स्टडी ऑफ ट्विंस। स्टडी ऑफ ट्विंस, ये ट्विंस क्या होते हैं, इसकी कितने टाइप के होते हैं, इसी की स्टडी करनी है। बाद में हम वीडियो में देंगे। ये पेडिग्री ऑफ एनालिसिस अच्छी टॉपिक है ये भी। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ ट्विंस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हम देखते हैं इसमें कि ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसको हम शॉर्ट में डीजेड कहते हैं, यानी डाइजाइगोटिक होती है फ्रेटर्नल ट्विंस। दूसरी चीज होती है आइडेंटिकल ट्विंस, यानी समान जुड़े बच्चे जो मोनोजाइगोटिक होता है। तीसरी चीज होती है यहाँ पे थर्ड टाइप की जो ट्विंस होती है, थर्ड टाइप के जो जुड़े बच्चे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सीमेज ट्विंस। यह भी मोनोजाइगोटिक होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है फ्रेटर्नल ट्विंस जो डाइजाइगोटिक होता है। अब डाइजाइगोटिक होता है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जाइगोट 2 बनेगा, जाइगोट 2 बनेगा। तो इट मींस फर्टिलाइजेशन भी 2 बार होगी, फर्टिलाइजेशन भी 2 बार होगी। लगभग एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। लगभग एक ही समय में 2 अलग अलग प्लेस पे क्या होगी, अलग अलग स्पर्म अलग अलग ओवा को फ्यूज करके 2 अलग अलग जाइगोट बनाएंगे। और जब 2 अलग अलग जाइगोट बनाएंगे तो 2 एम्ब्रियो बनेगी, 2 एम्ब्रियो बनेगी तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब जब 2 प्रोडक्ट बन गया तो वो 2 प्रोडक्ट कौन से होंगे, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, यानी फ्रेटर्नल ट्विंस के अंतर्गत 3 पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें एक जो ट्विंस होती है उसमें एक मेल बेबी या एक फीमेल बेबी हो सकती है। पहली चीज एक मेल बेबी या एक फीमेल बेबी, एक मेल बेबी और एक फीमेल बेबी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों बेबी मेल हो गए, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों बेबी फीमेल हो जाएं। तो ध्यान रखेंगे 3 पॉसिबिलिटी होती है कि 2 बच्चे जब एक साथ पैदा होते हैं, जिसको हम ट्विंस कहते हैं, उसमें एक बेबी मेल होती है, दूसरी बेबी फीमेल होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों बच्चे क्या हो जाएं, मेल हो जाएं, बेटे हो जाएं। तीसरी पॉसिबिलिटी यह होती है कि दोनों बेटियां हो जाएं, दोनों बच्चियां हो जाएं। तो इसके बारे में हम थोड़ा इस फिगर से समझेंगे। यहां पे एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो फ्रेटर्नल ट्विंस है बेटा, इनका जो
जीन टेम्पलेट है एकदम अलग होता है, एकदम अलग होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ। जीन का जो ढांचा होता है दोनों बच्चों का, जो इस तरीके के ट्विंस हैं, जो फर्टर्नल ट्विंस होते हैं, उनका जीन जो टेम्पलेट होता है, जो जीन का ढांचा होता है, वो अलग होता है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। देखते हैं इसको। अब हम यहां देखते हैं, यहां पे हमने छोटा सा हेडिंग डाला है क्योंकि जगह यहां पे कम है व्हाइट बोर्ड पर। तो डीजेड का मतलब क्या होता है? डाइजाइगोटिक, मतलब 2 जाइगोट बनेगा। अभी हमने बताया कि जब 2 जाइगोट बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा। फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा, और फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा तो पहली बार की फर्टिलाइजेशन में हम देख लेते हैं कि एक स्पर्म मेल गैमेट के रूप में और एक ओवा फीमेल गैमेट के रूप में फ्यूज करी तो जाइगोट बनाया। अब जाइगोट जब बना लिया यहां पे, तो आपको ये देखना है यहां पे कि अगर ये स्पर्म 22+ A एलोसोम वाली गैमेट है और ये फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रही है, तो 22A+X ये स्पर्म है और 22A+X ये ओवा है। अब तो इसको हम एग्रीगेट करेंगे, एडिशन करेंगे तो आएगा 44A+X दैट इज फीमेल। अब इसको समझने के लिए कि ये क्या है, ये कैरियोटाइप है, तो हमारा इससे पहले का वीडियो आप देखें, इससे पहले का वीडियो देखिए जिसमें हम कंप्लीट एक वीडियो बनाए हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। उस वीडियो में जाएंगे तो कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब वहां पे उसकी चर्चा हम करना नहीं चाहते हैं। इसको जानने के लिए कैरियोटाइप क्या है, ये 22A+X, 22A+X एंड 44A+X क्या चीज है, इसके लिए हमें आपको पिछले वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो यहां पे हमने देखा कि अगर पहले फर्टिलाइजेशन में, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टर्नल ट्विंस के फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में अगर ये 22A+X एलोसोम वाली मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट 22A+X वाले से फ्यूज करती है तो एग्रीगेट हो जाती है कितना? 44A+X, जिसको हमें कह सकते हैं फीमेल बेबी बनेगी। और वही दूसरा जो मेल गैमेट है, जब वो फीमेल गैमेट से अलग जगह पे फ्यूज करेगा उसी टाइम लगभग, तो ये भी हो सकता है कि ये जब दूसरी बार फ्यूज कर रहा है तो दूसरी बार का जो मेल गैमेट है वो 22A+Y एलोसोम वाला हो और वो फ्यूज कर रहा हो 22A+X फीमेल गैमेट से। देख रहे हैं यहां पे। और तब फिर जाइगोट बनेगा। जब फिर जाइगोट बनेगा बेटा, तो फिर हम यहां पे कह देंगे 22A+X रिलेटेड होगा एंड 22A+Y रिलेटेड स्पर्म यानी मेल गैमेट, ये आपस में एग्रीगेट करेंगे तो 44A+XY। तो हम लोगों ने यहां पे देखा कि इस डाइजाइगोटिक का पहली पॉसिबिलिटी उसमें एक मेल बेबी बन सकता है, दूसरा फीमेल बेबी बन सकता है। इसकी चार्ट हम इस तरीके से दिखाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी हमने बताया था आपको शुरुआत में कि एक मेल बेबी हो सकता है और दूसरा फीमेल बेबी हो सकता है, तो वो इस तरीके से। अब हम देखेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें हमने बताया था आपको कि दोनों फीमेल हो सकते हैं, दोनों बेबी फीमेल हो सकते हैं, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन जो हुआ सेकंड पॉसिबिलिटी में, दूसरी संभावना जो बनती है। अब उसमें दूसरी संभावना में जब पहली फर्टिलाइजेशन जो हुई तो वहां पे मेल गैमेट क्या आया? 22A+X एलोसोम रिलेटेड मेल गैमेट और फील्ड विद 22A+X रिलेटेड फीमेल गैमेट। अब यहां पे जो फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद हुआ क्या यार, देख रहे हैं, तो इसको भी एडिशन मारेंगे, एडिशन करेंगे तो 44A+X ये फीमेल बन जाएगा उसी तरीके से। अब वही चीज जब यहां पे कहा जा रहा है कि दूसरी बार फिर ये फीमेल बन सकती है, तो कैसे बन सकती है? देखिए यहां पे 22A+X फीमेल मेल गैमेट है और यहां पे क्या बनेगा? 22A+X ये फीमेल गैमेट से फ्यूज कर दिया। फिर से सुन लीजिए यहां पे कि दूसरे केस में यहां पे क्या हो रहा है कि 22A+X ये मेल गैमेट है
और यहां पे फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा है 22A प्लस एक्स, दैट इज फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद जब उसको जायगोट बनेगा, जायगोट में एग्रीगेट करेंगे तो बनेगा क्या 44A प्लस एक्स, दैट इज फीमेल बेबी। तो यहां पे हमने दूसरी पॉसिबिलिटी में देखा यहां भी फीमेल बेबी बन रहा है और यहां भी फीमेल बेबी बन रहा है। तो यहां पे हमने लिख दिया कि जायगोट यहां जो बना वो आगे चल करके यहां से दोनों फीमेल बेबी बनेंगे। और पहली पॉसिबिलिटी में क्या है यहां एक मेल बेबी बनेगा और दूसरा फीमेल बेबी बनेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी में दोनों मेल हो सकते हैं बेटा, तीसरी पॉसिबिलिटी में दोनों मेल हो सकते हैं। और दोनों मेल कैसे होंगे, तो उसके पहले फर्टिलाइजेशन, तीसरी पॉसिबिलिटी का पहला फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट जो 22A प्लस वाई एलोसोम रिलेटेड है मेल गैमेट है, ये फ्यूज करेगा 22A प्लस एक्स, 22A प्लस एक्स एलोसोम रिलेटेड फीमेल गैमेट, और ये फ्यूज करेगा तो जायगोट बनाएगा और दोनों के कैरियोटाइप को हम एग्रीगेट करेंगे यहां पे, तो होगा क्या 44A प्लस एक्स वाई जो बन रहा है मेल बेबी। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी का सेकंड फर्टिलाइजेशन, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन जब होगा, चूंकि ये ट्विंस का केस है, तो हम यहां देखेंगे कि दूसरी फर्टिलाइजेशन में फिर 22A प्लस एक्स, 22A प्लस वाई एलोसोम रिलेटेड मेल गैमेट, ये फ्यूज कर रहा है 22A प्लस एक्स रिलेटेड मेल फीमेल गैमेट। अब ये दोनों आपस में एग्रीगेट करेंगे जायगोट बनने के बाद, तो बनेगा यहां पे क्या 44A प्लस एक्स वाई, यहां भी मेल बेबी बना। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो फर्टर्नल ट्विंस है, जो फर्टर्नल ट्विंस है, उस फर्टर्नल ट्विंस में बेटा तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी में एक मेल और एक फीमेल बेबी बन जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी में दोनों मेल बेबी बन जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी में दोनों फीमेल बेबी बन जाए। तो फर्टर्नल ट्विंस में तीन संभावनाएं बनती हैं, तीन तरीके की रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, या तो एक मेल बेबी या और एक फीमेल बेबी बने, दूसरी संभावना बनती है दोनों मेल बेबी बन जाएं, और तीसरी संभावना बनती है दोनों फीमेल बेबी बन जाए, जो यहां पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब आते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, अब आते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस। इस आइडेंटिकल ट्विंस को शॉर्ट में बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक। अब जब मोनोजाइगोट कह दिया यानी कि जाइगोट एक है, जाइगोट एक ही जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन एक ही बार होगा, ओनली वन टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे हमने लिख दिया फर्टिलाइजेशन वन टाइम, और यहां पे क्या था फर्टिलाइजेशन टू टाइम, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। यहां पे फर्टिलाइजेशन दूसरी मेथड है इसकी, जो उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब आइडेंटिकल ट्विंस में दो पॉसिबिलिटी है, आइडेंटिकल ट्विंस में बेटा दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों मेल बेबी बनेंगे या तो दोनों फीमेल बेबी बनेंगे, और उनकी जो जीन टेम्पलेट होती है एकदम कॉमन होती है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बोथ बेबी। दोनों बच्चों में, दोनों भाइयों में जो बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों भाई हो सकते हैं या दोनों बहनें हो सकती हैं, लेकिन अब उन दोनों बहनों को जो आइडेंटिकल ट्विंस है आप पहचान नहीं पाओगे, एकदम हूबहू समान हो जाते हैं वो। और सोसाइटी में ऐसा केस आपको देखने को मिल जाता है कि दो सगी बहनें एकदम हूबहू, दो सगे भाई जो जुड़वा बच्चे हैं एकदम हूबहू समान होते हैं। तो जो समान जुड़वा बच्चे होते हैं बेटा, उसके पीछे कारण क्या है कि उसमें फर्टिलाइजेशन एक ही बार हुआ है, और फर्टिलाइजेशन जब एक ही बार हुआ, क्यों दो बेटे हो जाते हैं, क्यों दो बेटियां हो जाती हैं, उसमें एक बेटा एक बेटी क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेक्स का डिटर्मिनेशन एक ही बार यहां हो जाना है। अब यहां पर समझाएंगे हम क्यों दोनों बेटे हो जाते हैं या क्यों दोनों बेटियां हो जाती हैं, उसमें एक बेटा एक बेटी होने के चांसेस क्यों नहीं होते हैं, अभी देखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस में दो बेटे होते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जीन टेम्पलेट एकदम कॉमन होती है। देखते हैं इसको, यहां पे हम देखेंगे ये जो मोनोजाइगोटिक हेडिंग डालेंगे, तो इसमें होता क्या है देखिए,
यहां पे एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज किया, जाइगोट बनाया। अब जाइगोट जब बना लिया तो बेटा जाइगोट के बाद अब जानते हैं कि पहली क्लीवेज जो होती है विदेलन, जस्ट लाइक माइटोसिस। क्लीवेज के बारे में आपको पता होगा, अगर पता नहीं होगा तो फिर हमारे वीडियो को देखिए आप पहले वाले। तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो छोटी छोटी सेल्स बनती है जिनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है 2 जाइगोट में। यहां पे ओनली 1 टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब होगा मोनोजाइगोटिक वाले केस में, जो आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं, समान जुड़े बच्चे के नाम से जाने जाते हैं, केवल ध्यान रखेंगे केवल एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा और एक ही जाइगोट बनेगी। और जब एक जाइगोट बन जाएगी तो वो जाइगोट के बाद जो डिवीजन होता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, और उस क्लीवेज में पहली क्लीवेज के विभाजन के बाद जो ब्लास्टोमियर होती है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है 2 जाइगोट में। मतलब फ्यूजन तो एक ही बार हुआ, जाइगोट एक बना, लेकिन वो जाइगोट फिर से डिवाइड होकर के फर्स्ट क्लीवेज के बाद 2 जाइगोट बनाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन ओनली 1 टाइम, बना हुआ जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज के बाद डिवाइड होकर के 2 जाइगोट बनाता है। ठीक। अब जब 2 जाइगोट जब बना लिया तो अब ये इस तरीके से होगा 44A प्लस XX। अब 44A प्लस XX क्यों दोनों कॉमन होंगे? क्यों दोनों यहां फीमेल बन रहे हैं? क्यों यहां वही चीज है, क्यों दोनों यहां पे मेल बन रहे हैं? इसके पीछे सुनिए। मान लेते हैं कि एक बार जो फ्यूजन हुआ इस मोनोजाइगोटिक के केस में, और मेल गैमीट जो है 22A प्लस X एलोसोम रिलेटेड मेल गैमीट इस 22A प्लस X फीमेल गैमीट से फ्यूज करके जाइगोट बनाया, तो बनेगा क्या? फीमेल। ठीक। अब इसी का यहां पे डिवीजन हो जाना है। अब इसी का यहां पे डिवीजन हो जाना, जो माइटोटिकली होती तो उसका सेक्सुअलिटी में चेंजिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन तो यही हो गया बेटा, सेक्स का डिटर्मिनेशन तो यही हो गया कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा। ये जो होल्ड किया है ये जाइगोट में। अब जाइगोट में जब डिवीजन होगा, जो उसकी क्लीवेज हो रही है, जो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, तो उसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन अब नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे ये फीमेल हो सकता है दोनों, और कोई जरूरी नहीं कि फीमेल हो, दोनों मेल भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि अगर दोनों गैमीट के फ्यूजन के समय क्या होता है, जो मेल गैमीट हो वो 22A प्लस Y एलोसोम वाली मेल गैमीट हो, जो 22A प्लस X फीमेल गैमीट से फ्यूज कर रही है, तो यहां क्या बनाएगा? 22A प्लस X ये ओवा है, और दूसरी ये 22A प्लस Y ये स्पर्म हो जाएगी, और यहां क्या हो जाएगी? ये बन जाएगा मेल। तो अब इसका भी डिवीजन होगा 2 में, 2 जाइगोट बनेगा। यहां पे एक जाइगोट बना था, अब ये 2 जाइगोट में परिवर्तित हो जाएगा। 1 जाइगोट यहां, ये 1 जाइगोट और दूसरा ये सेकंड जाइगोट, जैसा यहां बताया गया है वही चीज है। ये वही चीज है। यहां फ्यूजन की प्रोसेस हमने बता दिया कि यहां पे मान लेते हैं कि ये फ्यूज हो रहा है, तो आगे चल करके जब एक जाइगोट डिवाइड होकर के 2 जाइगोट में परिवर्तित होगा तो दोनों बेटियां बन जाएंगी। और यहां पे क्या हो रहा है, अगर Y एलोसोम वाली जो है मेल गैमेट फ्यूज हो रही है किससे? फीमेल गैमेट से, तो जो जाइगोट बनेगा तो सेक्स का डिटर्मिनेशन तो यही हो गया कि यहां शो हो गया कि दोनों आगे चलकर बेटा बनेगा। और यहां पर माइटोसिस हो रही है, क्लीवेज हो रही है, तो क्लीवेज के बाद डिवीजन होगा, भले ही 2 जाइगोट बन जाए, लेकिन उसकी सेक्सुअलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक में या आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि दोनों मेल बेबी होंगे या दोनों फीमेल बेबी होंगे। 2 पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो इसमें देखे थे डाइजाइगोटिक में, एक मेल और एक फीमेल होने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। 2 तो हो गया। अब हम हेडिंग डालेंगे
तीसरे को देखेंगे जिसको हम सीमेज ट्विंस कहते हैं। ये भी मोनोजाइगोटिक का केस है, ये भी मोनोजाइगोटिक का केस है। देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए तीसरी पॉइंट है यहां पे ये वाली, सीमेज ट्विंस एमजेड, यानी अब जब एमजेड कर दिया मोनोजाइगोटिक, अब मोनोजाइगोटिक जब कर दिया तो इसमें भी बेटा आपको ध्यान रखना होगा फर्टिलाइजेशन ओनली वन टाइम की होगी, एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पे लिख देंगे ओनली वन टाइम फर्टिलाइजेशन, ओनली वन टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओनली वन टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओनली वन टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कैसे होगा देखिए यहां पे, सपोज करते हैं कि ये स्पर्म है या मेल गैमीट कह सकते हैं इसको हम, ये स्पर्म है, इसको हम इस तरीके से दिखाएं, ये फीमेल गैमीट है, ओवम, ठीक, यहां पे इसको हम मेल गैमेट कहेंगे। बेटा आप देखिए ये दोनों फ्यूज किया, चूंकि मोनोजाइगोटिक है तो केस इसी तरीके से होगा। मोनोजाइगोटिक है तो जैसा हमने यहां पे बताया, यहां पे बनेगा क्या, जाइगोट। अंतर क्या होता है कि ये जो आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज ब्लास्टोमियर आर इनकम्प्लीट डिवाइड, इनकम्प्लीट डिवाइड, इनकम्प्लीट डिवाइड। देखिएगा यही अंतर है, दोनों में प्रोसेस कॉमन है, ध्यान रखेंगे। यहां पे कंप्लीट डिवीजन हो रहा था तो दो जाइगोट अलग अलग बन जाते थे। यहां पे क्या हो रहा है कि जब ये इनकम्प्लीट डिवीजन हो रहा है तो ये जो जाइगोट का बंटवारा होगा, जाइगोट जब बटेगा तो वो भी पार्शियल डिवीजन होगा, और पार्शियल डिवीजन वो इस तरीके से होता है। देखिए ये ऊपर से डिवीजन हुआ, नीचे की पार्ट ये जाइगोट की फ्यूज है, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है यार, ऊपर से फ्यूज हो, नीचे से सेपरेट हो। यानी देखिए जाइगोट की कंडीशन यहां पे ये है कि ये भी जाइगोट है और ये भी जाइगोट है। दो तरीके हो सकते हैं। मतलब कहने का यह है बेटा कि मोनोजाइगोटिक का यह केस जो सीमेज ट्विंस के नाम से जाना जाता है, तो आइडेंटिकल ट्विंस के मामले में यहां तक तो कॉमन है, यहां तक तो कॉमन है, यहां तक वो कॉमन है बेटा, समान है। डिफरेंशिएशन क्या है दोनों मोनोजाइगोटिक सीमेज और आइडेंटिकल ट्विंस में बारीकी है, देखेंगे। जो जाइगोट बना है उसमें यहां पे कंप्लीट डिवीजन होकर के दो अलग अलग जाइगोट बना लेते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में। और सीमेज ट्विंस वाले में क्या होता है, सीमेज ट्विंस वाले में क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद ये इसमें इनकम्प्लीट डिवीजन होता है। और इनकम्प्लीट डिवीजन जब हो जाता है तो इनकम्प्लीट डिवीजन दो तरीके से हो सकता है।
दो तरीका से हो सकता है, ऊपर से डिवीजन हो नीचे फ्यूज हो, या ऊपर से फ्यूज हो नीचे से डिवाइड हो जाए। इसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि जो ट्विंस आते हैं, ट्विंस की जो डिलीवरी होती है, ट्विंस जब पैदा होती हैं, तो आपने सोसाइटी में देखा होगा कि कभी कभी दो बच्चों के सर क्या होंगे? ऊपर से सटे होंगे, यहां से धड़, ऊपरी धड़ सटा होगा और नीचे वाला धड़ दोनों का अलग अलग होगा। तो ऊपर वाला अगर सटा होगा तो इसका मतलब ये होगा इस तरीके का ऊपर बनेगा जाएगा, यानी उसका डिवीजन इनकम्प्लीट डिवीजन नीचे से हुआ, बाकी ऊपर वाला फ्यूज ही रह गया। और अगर सोसाइटी में दो ट्विंस इस तरीके से आते हैं जिनके नीचे के धड़ क्या हो? फ्यूज हो, नीचे के धड़ क्या हो? फ्यूज हो दोनों के, और ऊपर से दो सर एक का इधर एक का इधर, तो इसका मतलब ये हो गया ये इस तरीके से इनकम्प्लीट डिवीजन होगा। हां, चूंकि ये मोनोजाइगोटिक का केस है, तो इसमें भी फर्टिलाइजेशन एक बार होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें भी पॉसिबिलिटी दो है, या तो दोनों बेटियां हो सकती हैं, या तो दोनों बेटे हो सकते हैं, ठीक, या दोनों भाई हो सकते हैं, या दोनों बहनें हो सकती हैं, जिनमें दोनों के धड़ या तो ऊपर से सटे होंगे या तो नीचे से सटे होंगे। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में या न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता होगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे ये सीमेज ट्विंस है जो मोनोजाइगोटिक है, इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो दोनों सगी बहनें होंगी या तो दोनों भाई होंगे। जैसे इसमें आपने देखा था अभी जो हमने मिटा दिया आइडेंटिकल ट्विंस वाले में कि दोनों भाई हो सकते हैं और दोनों बहनें हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटी इसमें है सीमेज वाले में, दोनों बेटियां दोनों बेटे, और दो पॉसिबिलिटी इसमें भी है, दोनों बेटियां या दोनों बेटे। तीसरी पॉसिबिलिटी जो इसमें फ्रैटर्नल वाले में है, एक बेटा और एक बेटी, यानी एक भाई एक बहन जुड़े बच्चों के रूप में, ये इन दोनों में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही स्टडी ऑफ ट्विंस की। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारी मिलेगी पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें सिलेक्चर साइंटिस्ट था 1853 में उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे सर फ्रांसिस गैल्टन ने बताया कि एक्सपेरिमेंटल कठिनाइयां हो, एक्सपेरिमेंटल लैब में हम उसको नहीं कर सकते हैं, तो हम हिस्टोरिकल अकाउंट पे देखते हैं। तो हिस्टोरिकल किसी के फैमिली के वंशजों का अध्ययन हम करते हैं, उसके वंशजों का अध्ययन करते हैं। कोई भी ट्रेट ले सकते हैं, नॉर्मल ट्रेट भी ले सकते हैं और डिजीज का भी ट्रेट ले सकते हैं, और नॉर्मल ट्रेट भी ले सकते हैं। तो इसकी वीडियो हम बाद में देंगे आपको। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं जो हमने बताया, जो आपने सीख लिया होगा, और नहीं सीख पाए हो, कुछ कमी होगा तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो अगर सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।